अब हम बात करते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 9। आज के इस एफोरिज्म में बहुत ही शानदार इंसाइट और एक विज़न हमें मिलने वाली है जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि इस एफोरिज्म में ये क्या है। और जितनी बार हम ऑर्गेनन को पढ़ते हैं हमें और ज़्यादा गहराई में जाना अपने आप ही हो जाता है। आज के इस एफोरिज्म में पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये है जिसने मुझे और ज़्यादा एनलाइटेड कर दिया। पहले पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 9 में है, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे and retain all the part in organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and function, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence। एफोरिज्म नंबर 9 वाइटल फोर्स का हेल्दी कंडीशन में जो रोल है ना उसके ऊपर है। यहाँ तक आपको सबको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि हारमोनियस फ्लो के कारण जब वाइटल फोर्स हमें हेल्दी रखती है, ये है वो एफोरिज्म जिसके बारे में हैनिमैन ने कुछ डीप बोला है। वो डीप जो बोला है ना, अब एक बार वापस चलते हैं उसके मीनिंग्स या सेंसेस या डेप्थ इनसाइट क्या क्या है। इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी वर्ड ब्रैकेट में लिखा है, और ऑटोक्रेसी का जो वर्ड मीनिंग है वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। समझ रहे हो इस बात को? एब्सोल्यूट पावर, वाइटल फोर्स के अंदर एब्सोल्यूट पावर है जो स्पिरिचुअल इन फॉर्म है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। स्पिरिचुअल किसको बोलते हैं वो तो आपको पता ही है। मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, यानी कि सूक्ष्म है, अत्यंत वाइटल है। वो हेल्दी कंडीशन में ये उसको इस तरह से गवर्न करती है कि वो एब्सोल्यूट पावर है। द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स, एनिमेट्स का मतलब होता है ब्रिंगिंग टू द लाइफ। एनिमेशन जिसको बोलते हैं ना, कार्टून को एनिमेट कर देना, यानी कि ब्रिंगिंग टू लाइफ, कार्टून को लाइफ में ले आया, यानी कि ये बॉडी को वो लाइफ में ले आया। कौन? वाइटल फोर्स। रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, रूल का मतलब है राज करना, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब सीमाएं नहीं है। स्वे, स्वे क्या होता है? स्वे होता है मूव और कॉज टू मूव स्लोली, ज्यूरिसडिक्शन और रूल, यानी कि धीरे धीरे बहते रहना वाला स्वे। एंड रिटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल, एडमायरेबल का क्या मतलब होता है? डिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल, यानी कि प्रशंसनीय हो जाना, उनकी रिस्पेक्ट हो जाना। किसकी? ऑर्गेनिज्म की। हारमोनियस, हारमोनियस मीन्स वेल बैलेंस्ड। वाइटल ऑपरेशंस, जो भी बाकी के अपने ऑपरेशंस हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जो जो फंक्शंस चाहिए, दीज आर वाइटल ऑपरेशंस एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशंस एंड फंक्शन। सारे के सारे सेंसेशंस और फंक्शंस को भी वो वाइटल ऑपरेट करके हारमोनियसली उनको फंक्शन कराती रहती है अपनी वाइटल फोर्स। रीजन so that our indwelling, so that our indwelling, indwelling का मतलब होता है बी
परमानेंटली प्रेजेंट इन या पोजेस्ड स्पिरिचुअली। मुश्किल है ऑर्गेन, लेकिन बहुत मजा आएगा अगले कुछ मिनट में आपको। पोजेस स्पिरिचुअली, रीजन गिफ्टेड माइंड, रीजन गिफ्टेड माइंड। रीजन गिफ्टेड का मतलब होती है हमें तर्क शक्ति दान की हुई है, कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हमें मिली हुई है नेचर के द्वारा, हमें क्रिएटिविटी मिली हुई है नेचर के द्वारा। टैलेंट और जो एबिलिटीज हैं वो कंपेयर टू अदर एनिमल हमारे अंदर ज़्यादा है। ये है मतलब रीजन गिफ्टेड माइंड का। दिस कैन मैनिफेस्टेड एज एडवांस्ड थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स along with a heightened capacity for complex understanding and intense curiosity। ये क्वालिटीज़ है जो रीजन गिफ्टेड माइंड हमें मिला हुआ है, उसके कारण हमें मिल गई। गिफ्टेडनेस इज नॉट सोनली डिफाइंड बाई हाई इंटेलिजेंसी ओनली, दिस इज नॉट द थिंग कि हम हाईली इंटेलिजेंट है तो ये गिफ्टेड हो गया। It encompasses range of cognitive and creative strengths, including exceptional abilities in specific domains like math, music, and language, which is not being possessed by lower animals or other animals of our so-called family, जो कि ममेल्स हम बोलेंगे। ये है रीजन गिफ्टेड माइंड होना, कि हमारे को मैथमेटिक्स, म्यूजिक और लैंग्वेज जैसे डोमेन्स एक्स्ट्रा मिले हुए हैं उनसे। अब है अगला वर्ड कि हम अपने रीजन गिफ्टेड माइंड को कैन फ्रीली एम्प्लॉय इन दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए हम उस रीजन गिफ्टेड माइंड का हेल्दी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में यूज कर सकें। हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस क्या है? ये फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ दिस एफोरिज्म शुरू होता है। व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हायर पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में अनम्यूट करके बताएंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसने बोला? पता नहीं चल रहा। हाँ, सुनीता गुप्ता। ओके, साइकोलॉजी पढ़ लिया आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है। नॉट ओनली दिस, और भी है, शाबाश, और भी बोलें। व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ आवर लाइफ, आवर एग्जिस्टेंस, आवर लिविंग बीइंग? हायर पर्पस सर अपना जो भी जैसे माइंड, बॉडी, सॉल, उनका इक्विलिब्रियम होना, और जो हमारे अंदर जो चीज़ है वही बाहर मैनिफेस्ट करना। लाइक हमारे अंदर कुछ है, बाहर कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होती है, तो एक हार्मोनी होती है। और जब हम उस स्टेट को प्राप्त करते हैं, और जैसे कि कहा किसी ने सेल्फ रियलाइजेशन, तो जब उसी तभी हम सेल्फ रियलाइज कर पाते हैं। और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं बोला, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला उन्होंने। कोई बात अच्छा, नहीं। ठीक है। हाँ, तो चलो, हाँ, और शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ठीक है, आपका आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलो। तो फिर जब हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम जो भी जो एक्सटर्नल जो चीजों के उससे हम इम्पैक्ट नहीं होते हैं, मतलब डिटेच हो जाते हैं एक तरीके से, और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हैं, अपनी जो सोल जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर दिए आपने, यही होता है। अब इसको मैं कुछ और
स्ट्रक्चर्ड वे में आपको शेयर कर रहा हूँ। मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, often involving benefiting others or making a positive impact on the world। ये है हायर पर्पस इन जनरल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस एफरिज्म के ये जो वर्ड्स अभी आ रहे हैं ना, आप कहेंगे कि नहीं हमारे इससे कोई इलाज के साथ लेने देना नहीं है, लेकिन आई विल प्रूव कि हमारे इलाज के साथ इसका बहुत बड़ा लेना देना है। ठीक है, और किसी का नहीं। हम जितने लोग यहाँ अभी आपस में बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी लाइफ तो बिल्कुल ही एक अलग एंगल ले लेगी अगर हम इसको उतना गहराई तक समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो वापस पढ़ोगे, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, ऑफन इन्वॉल्विंग बेनिफिटिंग अदर्स और मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, लाइक मिशन ऑफ फिजिशियन। जैसे मिशन के टाइम अपन ने पढ़ा था ना फर्स्ट एफोरिज्म में कि मिशन क्या, तो मिशन अपनी लाइफ को केवल एक ही बड़े पर्पस के लिए झोंक देना और उसमें भी हमारा खुद का कम और दूसरों का ज़्यादा फायदा हो, ये एक पार्ट है। इट इज सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड मीनिंग दैट ड्राइव्स वंस एक्शन एंड चॉइस। हमारे एक्शन और चॉइस को ड्राइव करने की डायरेक्शन है ये पर्पज है दैट कैन बी फाउंड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग वर्क, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड सो मैनी थिंग्स। जरूरी नहीं है किसी का मिशन ये है तो किसी का मिशन वो भी हो सकता है, किसी का सेल्फ हो सकता है तो किसी का अदर भी हो सकता है, लेकिन वो बियॉन्ड होगा कोई चीज़ों के। अब ये जो पर्पज है ना, इसको फाइंड कैसे किया जाए? हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारा इस दुनिया में आने का पर्पज क्या है। किसको पता है? मोस्ट ऑफ द पीपल, लाखों में, हजारों में, ना जाने कितने लाखों में किसी को अपना पर्पज अच्छे से मालूम होता है। और पर्पज हमारे जीने का उद्देश्य या एम, ये जानने की भी एक प्रक्रिया है। ब्रीफली करेंगे, अपने वैल्यूज और पैशन को फाइंड करें। हमें रिफ्लेक्ट करना है जो ट्रूली हमें मैटर कर रहा है, जो हमें खुशी दे रहा है, जो हमें ये दिखाता है कि तुम किस में अच्छे हो। मान लो हम बहुत अच्छे स्विमर हैं, तो हमें दौड़ना क्यों है? तो हमें अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना होता है इस तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपना पर्पस ढूंढने के लिए। थिंकिंग अबाउट योर एक्शन कैन बेनिफिट अदर्स एंड कंट्रीब्यूट टू समथिंग लार्जर देन योर सेल्फ। लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्विंग, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहना है, देखते रहना है कि हम दूसरों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। हम लोगों से सीख सकते हैं, हम लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव और पर्पस से काम कर रहे हों। हमें बहुत ही पेशेंसली ये सब करना होता है। तुरंत आज ही हमें पर्पस मिल गया, आज ही हमें कुछ हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं होती है। हमें नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहना पड़ता है। हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क करना पड़ता है। जो लोग अपने आसपास हैं, जिनको काम की ज़रूरत है, जिनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, जो कि ऐसा सब्जेक्ट जो पॉजिटिव सोशल चेंज ला सकता है, हम किस तरह से हेल्पिंग नीड वाले जो लोग हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्या चीज़ है आज दुनिया में जो अनआंसर्ड पड़ी हुई है, उन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमें मीनिंगफुल चीज़ों को करना है। आज मान लो हमने मोबाइल में फेसबुक को देख देख के घंटों बिता दिए, ये मीनिंगफुल है क्या? नहीं, ये मीनिंगफुल नहीं है।
क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है? क्या ये नहीं है? क्या ये कुछ क्रिएट हमने किया? क्या नहीं किया? तो क्रिएटिव होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, हमें जो अनआंसर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन पर मेडिटेट करना चाहिए। और जब ऐसा हो जाता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी चाहिए जो मिल के वो काम को करेंगे। ऐसा ही हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आज जो भी हैं अटेंड कर रहे हैं वो यंगस्टर्स हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन 40 साल के बाद में ये सब समझ में आने लग जाता है। डॉक्टर रूपल ने बहुत ही मैच्योर आंसर किया है, डॉक्टर सुनीता ने बहुत ही मैच्योर आंसर किया है। ये यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का बात भी निकलता है। पर्सनल ग्रोथ तो पक्का ही पक्का होती है। जब हम इस पे ध्यान देंगे तो पर्सनल ग्रोथ ज़बरदस्त होती है, जो कि हमें बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाता है। हम आज जो हैं हम कल और अच्छे हो जाएंगे। अच्छी बात है ना। हमें नई स्किल्स जो है ना सीखने को मिलती है। पर्सनल चैलेंजेस जो भी हम फेस करते हैं उन्हें सॉल्व करना आ जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हायर पर्पस को चुन लेने का, डिसाइड कर लेने का। ये लोग जिनके लाइफ में हायर पर्पस होता है वो बहुत ही संतुष्ट होते हैं। उनको सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग होता है। उन्हें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस फील होती रहती है हमेशा, हर वक्त। ये लोग, अब है आंसर कि हमें ये क्यों पढ़ना था। ये लोग स्टडीज हैं, प्रूवन है कि जिनके हायर पर्पस क्लियर हैं वो लोग फिजिकली और मेंटली बेटर होते हैं। उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का लेवल बेटर होता है। यहाँ हम डील किससे कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग से। और ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रखने से। हायर पर्पस अगर उनकी लाइफ में है तो वो ज़्यादा हेल्दी हैं, और अगर वो हेल्दी हैं तो अपने हायर पर्पसेस के बारे में ज़्यादा पॉजिटिवली और एक्टिवली सोच पाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है ना ये? तो अल्टीमेटली द हायर पर्पस ऑफ लाइफ इज सब्जेक्टिव एंड varies from person to person. It is about finding what truly matters to you and deciding your life to do something that brings you joy, fulfillment and sense of contribution to the world. अब हम वापस से अपने एफोरिज्म पे आते हैं। तो लास्ट लाइन थी वो क्या थी? So that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of their existence. शरीर को इंस्ट्रूमेंट बताया है। किसका इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है। ये तो इंस्ट्रूमेंट ही है। इस इंस्ट्रूमेंट का हम हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस के लिए फ्रीली यूज कर पाए। ओके, तो हेल्थ इसके लिए एक वे है। हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस को अचीव करने के लिए हेल्थ एक वे है, रास्ता है, टूल है। और लिविंग विद हायर पर्पसेस लीड्स टू गुड हेल्थ एज वेल। तो इस एफोरिज्म में वाइटल फोर्स का हेल्थ के साथ में रिलेशन बताया गया था, और इसमें ये सब कुछ था जो मैं समझ पाया।